तो रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं आपके सीएम में, इंटरमीडिएट के भी और फाइनल के भी। फाइनल में इस साल जो इस बार सीएम में बने हैं वो है 2276 कैंडिडेट। अगर आप उनमें से एक है तो आपको बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं मेजरली बात करने वाला हूं यहां पर सीएम में इंटरमीडिएट के रिजल्ट की, इस बार कैसा रहा, परसेंटेज ज्यादा आई कम आई, कौन से ग्रुप में ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे पास हुए। और इनकेस अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट है तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अभी से, चाहे ग्रुप 1 का पॉजिटिव आया, ग्रुप 2 का, सुबह से मैसेजेस आके भर चुके हैं। बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने इस बार देखे, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स भी रहे होंगे, ये मैं जानता हूं। तो उन लोगों से भी बातें करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपका एग्जाम क्लियर हुआ। ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका एग्जाम कैसा रहा, मतलब रिजल्ट कैसा रहा, मार्क्स कितने हैं, कौन सा अटेम्प्ट, जल्दी से शॉर्ट में करके आप मुझे बताएंगे। तो मैं डिटेल में वीडियो बात करने वाला हूं, स्पेशली जो पास हो गए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये उन बच्चों के लिए जो कि पास नहीं हुए हैं, या सिर्फ ग्रुप 1 में आप पास हुए तो ग्रुप 2 की क्या स्ट्रेटेजी जल्दी जल्दी से करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आ जाता हूं कि इस बार कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए, ये क्या प्रेस रिलीज हमारी बताती है। तो इस बार जो ग्रुप 1 में अपीयर हुए थे वो थे 29,349 बच्चे, जिसमें से 4,725 बच्चे पास हुए, जिसमें 16.10 परसेंटेज है। तो ग्रुप 1 का मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छा परसेंटेज रिजल्ट आया है, पहले की तरह ही ग्रुप 1 का रिजल्ट आया है। लेकिन जहां पर बाजी मारी है इस बार बच्चों ने वो है ग्रुप 2 के 13,381 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया और 3,839 बच्चों ने पास किया, मतलब ऑलमोस्ट 28.69, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट ग्रुप 1 स्टूडेंट जो परसेंटेज पास हुए हैं। तो ग्रुप 2 में इस बार कई सारे बच्चों ने बाजी मारी है। और जिन बच्चों का भी अगर ग्रुप 2 इस वाले अटेम्प्ट में भी रह गया है तो भाई ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार परसेंटेज रिजल्ट इतना ज्यादा है कि आपको पास हो ही जाना चाहिए था। और जो बोथ ग्रुप का परसेंटेज है पास इन बोथ ग्रुप वो है 17.77 परसेंटेज, जो कि उम्मीद से बहुत बहुत बहुत, आप लोगों की कॉल्स आ रही है मैं भी रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे आपका मैसेज जरूर रिप्लाई हो जाएगा। तो आप अपने रिजल्ट जो है वो जरूर शेयर करिएगा मुझसे। इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको पता ही होगा, और रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा आप मुझसे। इस नंबर पर आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, और आगे भी मैं आपको डिस्कस करूंगा चीजें। तो ये एक ऑन एंड ऑन एवरेज ग्रुप रहा आपका। 17%, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा परसेंटेज है बोथ ग्रुप में जाने वाले बच्चों की, जो कि इस बार पहुंच गए आपके सीएमए फाइनल के अंदर। अब आता हूं बात, सर एक बात बताइए, अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ग्रुप 1 सिर्फ क्लियर हुआ है और जून में वो 110% श्योरिटी के साथ अगर ग्रुप 2 निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ठीक है, जून 2025 में। अगर कोई ग्रुप 2 के बच्चे हैं जिनका ग्रुप 2 पास हो चुका है लेकिन ग्रुप 1 नहीं निकल रहा है किसी भी कारण की वजह से, तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं कि सर मल्टीपल अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, ना ग्रुप 1 पास हो रहा है और ना ग्रुप 2 पास हो रहा है, कहीं पर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी की कुछ में एग्जामिशन हो सकती है, किसी की एग्जामिशन नहीं हो सकती, पूरा रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, तो इन सारे बच्चों को क्या करने की जरूरत है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे आप। हर एक किसी नेगेटिव रिजल्ट के अंदर आपको यह देखना है कि आपका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कितने मार्जिन से रह रहा है। अगर आपके 190 प्लस मार्क्स हैं, अगर आपके सिर्फ 190 प्लस मार्क्स हैं, तो भाई आपके पास होने में कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। गलती से भी ये मत कर लेना कि मेरे ग्रुप 1 में 190 प्लस आ गए हैं, इस बार मैं बोथ ग्रुप दे देता हूं और मेरा निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। पूरा फोकस ईच एंड एवरी ग्रुप पर देना आप, और आसानी से एग्जामिशन के साथ निकालना, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने बच्चों ने हर एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन के साथ ग्रुप को निकाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, जस्ट बिकॉज कि आपके 6 महीने वेस्ट ना हो जाए इस चक्कर में आप ग्रुप 2 में फटाफट से मत एनरोल कर लीजिएगा, नहीं हम तो बोथ ग्रुप देने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। किसी का भी रिजल्ट देखे कि उसके 190, मेरे पास भी एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें एक बच्चे के ग्रुप 1 में 224 मार्क्स हैं और ग्रुप 2 में 199 मार्क्स हैं। ओवरऑल उनको फाइनल में पहुंचा दिया गया है, क्योंकि आपको पता है सेट ऑफ किया जाता है, लेकिन ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है जिसमें दोनों में ही इतना क्लोज चीजें आ जाए कि सेट ऑफ की पॉसिबिलिटी आ जाए, अदरवाइज तो बोथ ग्रुप 1 भी खराब हो जाता है और ग्रुप 2 भी खराब हो जाता है। ऐसे परसेंटेज ज्यादा है तो किसी के रिजल्ट को देख के इधर उधर ना भागिएगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर आपके मार्क्स 150 से लेके 180 के बीच में है तो आपको यह चीज ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कहीं आपके किसी सब्जेक्ट में 40 से कम या 30 से तो कम मार्क्स नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है और आपको उसकी फुल फ्लेज क्लासेस लेके, चाहे फेस टू फेस लो, ऑनलाइन लो, किसी भी टीचर की लो, मेरे ले लो, आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपके 40 या 30 से भी कम आ रहे हैं, इसका मतलब आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि पेपर इस बार के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहे थे, तो आपका पेपर ठीक ठाक जाना चाहिए था। और किसी का ग्रुप 2 अगर ऑडिट की वजह से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट की वजह से गड़बड़ हुई है तो मुझे बताना जरा, क्योंकि मैंने तो हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पर रिजल्ट को जाके एनालाइज किया था। और भाई अगर आपके 150 से भी नीचे हैं तो आपको यह चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आप इस बार जो पेपर कर रहे हैं
क्या वो आपने सीरियस तरीके से दिए भी थे या नहीं दिए थे, और अगर आपने सीरियस तरीके से दिए तो अपनी पूरी एफर्ट्स डाली थी तो आपकी एफर्ट्स इनफ नहीं है आपके इंटरमीडिएट सीएमए लेवल के पेपर को क्लियर करने के लिए। तो ऑल एंड ऑल रिजल्ट जो है इस बार पिछले के मुकाबले थोड़ा अच्छा रहा जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर क्या नाम है आप अपना रिजल्ट शेयर करना, और इंडिविजुअली मैं आपको गाइडेंस लेके आऊंगा जब मैं सारे जितने भी मेरे पास मार्कशीट आए हैं उन सबका एनालिसिस करके कि कितने परसेंटेज बच्चे मुझे ऐसा लग रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी में, जैसे अलग अलग कैटेगरी मैंने बनाई है, तो इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं कि आपके इंपॉर्टेंट जैसे इंडिविजुअल बच्चे को जो मैं गाइडेंस दूंगा उससे अच्छा है मैं उसकी मार्कशीट को लेके नाम किसी का भी रिवील ना करके एक बार स्कोर के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे अगर आप कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको क्या करना चाहिए आगे को लेके। वो ग्रुप 1 के भी हो सकते हैं, ग्रुप 2 के भी हो सकते हैं। आपका रिजल्ट कैसा रहा, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो मुझे बताइएगा, फाइनल में है तो तू भी बताइएगा, और क्या आपके इस चैनल से हेल्प होती है लास्ट मिनट रिवीजन, सुपर 10, सुपर 40 इन सब चीजों तो उसे भी मेंशन करिएगा। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया इस नंबर पे भेजिएगा, आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स और काफी सारी चीजें आपके लिए आने वाली है। तो आई होप आपका रिजल्ट अच्छा रहा हो, दिन बिल्कुल अच्छा जाए आपका। और जिनका भी नेगेटिव रिजल्ट है भाई, मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पर, नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसे लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जून 2025 में मैं जो चीजें डालूंगा वो जस्ट बिफोर जून नहीं, मतलब मई से नहीं, कल से ही आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जो भी आपके नेगेटिव रिजल्ट आए हैं उसमें ज्यादातर बच्चों को टेंशन होती है यार पेरेंट्स को क्या लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, तो वो सब छोड़ दीजिए। जैसी आपने एफर्ट्स डाली थी वैसा रिजल्ट आपको दिख गया है। अगर आप एक डिफरेंट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको डिफरेंट तरीके से एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। हाँ, अगर माइनर क्लोज कॉल है, लग रहा है आपको कि नहीं, ऐसे भी कई सारे बच्चों से मेरी बात हुई जिनको 38, 39, 37 ऐसे मार्क्स दे दिए गए हैं, जबकि बच्चों को ऐसा लग रहा था कि श्योर शॉट उनके एमसीक्यूज भी बिल्कुल ठीक थे, हमने भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे, काफी सारे टीचर्स ने सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे, और काफी सारे बच्चों के 30 से मार्क्स दे दिए हैं, जबकि उनके फुल फ्लेज आंसर्स भी उनको बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है तो मुझे बताना। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मैं ऑलरेडी सुबह से बात कर चुका हूं, जिन्हें ऐसा जेन्युइनली लग रहा है कि उनका जो ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज है, एग्रीगेट जो मार्क्स पास होने के 200 लिए चाहिए, उसमें 5-10 नंबर कम रह गए हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट में उन्होंने थोड़े से कम नंबर दे दिए उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर भी बात करेंगे जैसे ही मेरे पास और ज्यादा आंसर शीट्स आ जाती हैं। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। नेगेटिव रिजल्ट आया है अगर तो बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा, और पॉजिटिव रिजल्ट आया तो इसमें जरूर शेयर करिएगा, नेगेटिव भी शेयर करिएगा, दोनों ही चीजों के लिए आपके लिए आगे चीजें लेके आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सेल लाइव है हमारे क्या नाम है वेबसाइट पर, अगर आपको कोई भी कोर्स बाय करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। 50% वाला सेम क्राइटेरिया अभी भी चालू है। वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, वैसे मैं लिख देता हूं kdcclasses.in, www.kdcclasses.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे। 50% पे अभी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, फास्ट ट्रैक कोर्स, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप जाके क्या नाम है बेनिफिट उठा सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेरी होगी तो इस नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत करिएगा, आपको अगर कॉल पे बात करनी है मुझसे तो आप उसमें मैसेज डाल दीजिएगा कि उस पर आपको टाइम अलॉट होगा, उस टाइम में आपके पास कॉल बैक आ जाएगी। थैंक यू सो मच।